दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, अगर भारत एक पल के लिए भी पीछे रह गया तो इसका सीधा असर हमारी वायु सुरक्षा पर पड़ेगा। भारतीय वायुसेना ने खुद यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ही एयर डोमिनेंस तय करेगी। कुछ समय पहले तक यह माना जा रहा था कि भारत का एमका यानी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हमारी ताकत की रीढ़ बनेगा। लेकिन अब वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक एमका पूरी तरह तैयार होगा, तब तक दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की ओर बढ़ चुकी होगी। यहीं से असली चिंता शुरू होती है। भारत के राइवल देश हमारी सीमाओं के आसपास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैनात कर सकते हैं और भारत पर एयर डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना साफ कर चुकी है कि वो ये स्थिति दोबारा नहीं आने देगी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब दुनिया 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रही थी, भारत चौथी पीढ़ी का तेजस विकसित कर रहा था। तेजस बना, लेकिन तब तक दुनिया एक कदम आगे निकल चुकी थी। अब वही गलती दोहराने का समय नहीं है। आज हालात ये हैं कि अमेरिका अपने 6th जनरेशन फाइटर F-47 पर काम कर रहा है और चीन अपने रेड एम्परर J-50 को उड़ान में उतार चुका है। अगले कुछ सालों में ये दोनों देश अपने अपने 6th जनरेशन विमान वायु सेनाओं में शामिल करने वाले हैं। दूसरी ओर भारत 2025 तक एमका के तैयार होने की ओर देख रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर भारत ने अभी कदम नहीं उठाया तो चीन हमसे एक पूरी पीढ़ी आगे निकल जाएगा। यही वजह है कि वायुसेना अब 6th जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होने की बात खुलकर कर रही है। भारतीय वायुसेना का मानना है कि इस स्तर की टेक्नोलॉजी अकेले विकसित करना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत किसके साथ यह कदम उठाए। अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के साथ साझा नहीं करता। रूस खुद अभी 5th जनरेशन को लेकर संघर्ष कर रहा है। ऐसे में भारत के सामने यूरोप से जुड़े दो बड़े विकल्प आते हैं। पहला विकल्प है FCAS, जिसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर बना रहे हैं। लेकिन इन तीनों देशों की अलग अलग भू राजनीतिक सोच और आपसी टकराव इस प्रोजेक्ट को बार बार धीमा कर रहे हैं। यूरोफाइटर टाइफून इसका बड़ा उदाहरण है। इसी वजह से FCAS को भारत के लिए एक जोखिम भरा विकल्प माना जा रहा है। दूसरा और ज्यादा मजबूत विकल्प है टेम्पेस्ट। ये ब्रिटेन का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, जिसमें जापान पहले ही शामिल हो चुका है। ब्रिटेन भारत को भी इसमें शामिल होने का ऑफर दे चुका है ताकि तीनों देश मिलकर इस एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सकें। ब्रिटेन का दावा है कि टेम्पेस्ट 2030 तक उड़ान भरने लगेगा। 2033 तक इसकी टेस्टिंग पूरी होगी और 2035 तक ये वायुसेना में शामिल हो सकता है। यानी ये वही समय है जब भारत का एमका भी तैयार होने की उम्मीद है। खर्च की बात करें तो टेम्पेस्ट प्रोग्राम का कुल बजट करीब 60 से 65 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो यह खर्च 3 देशों में बढ़ जाएगा और भारत पर लगभग 20 से 22 बिलियन डॉलर का भार आएगा। अगर तुलना करें तो अमेरिका का F-47 इससे कहीं ज्यादा महंगा है और यूरोप का FCAS करीब 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। वो भी 2040 के बाद तैयार होगा। इस लिहाज से टेम्पेस्ट सस्ता भी है और जल्दी मिलने वाला विकल्प भी। ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत है। BAE सिस्टम्स जैसी कंपनी पहले ही F-35 के कई अहम सिस्टम डिजाइन कर चुकी है। वहीं रोल्स रॉयस टेम्पेस्ट का इंजन तैयार कर चुका है, जिसे मौजूदा रिपोर्ट्स में बेहद पावरफुल बताया जा रहा है। अब असली फैसला भारत सरकार के सामने है। क्या भारत एमका और तेजस MK2 के साथ साथ 6th जनरेशन प्रोग्राम में भी निवेश करेगा या फिर एक बार फिर दुनिया के पीछे दौड़ता रहेगा?